5 साल पहले, अच्छा पीछे वाले सोच रहे होंगे, एक सेकंड, पीछे वाले सोच रहे होंगे यार ये तो दिख भी नहीं रहा, ये इतना छोटा सा है कौन? दिखने में छोटा जरूर हूं, बट आई एम थैंकफुल टू फॉरएवर, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उस छोटे से दिखने वाले आदमी को, बच्चे को फॉरएवर ने आज इस स्टेज पे पहुंचाया जिसको सुनने 15-20 हजार लोग खड़े हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। ज्यादा टाइम ना लेते हुए जर्नी स्टार्ट करूंगा। ये आप देख सकते हो, ये मेरा और छोटा वर्जन है आज से 5 साल पहले का। 2017 की बात है, मैं स्कूल कर रहा था, स्कूल पढ़ रहा था, 12th कंप्लीट करी थी, साइंस बैकग्राउंड से था, सोचा था पढ़ाई करूंगा, अच्छा बनूंगा। बट एक चीज देखी थी कि जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से आगे बढ़े हैं, नो डाउट इट इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, बट जो उन्होंने अचीव किया है वो मेरा गोल नहीं था। मेरे को पता था मेरा गोल अगर पूरा हो सकता है तो वो बिजनेस से पूरा हो सकता है। तो उस टाइम पे मैंने अकेले नहीं, अपने भाई के साथ, और उस भाई का नाम है तरंग अरोड़ा, एक बार जोरदार तालियां, अपने भाई के साथ सोचा कि कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ सोचते हैं। बट जैसे गौरव सर ने बताया कि बिजनेस करने में पैसा लगता है, और ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पैसा कहां से आएगा। उस टाइम कोइंसिडेंटली हम एक पर्सन के थ्रू, उस पर्सन के लिए भी एक बार ताली बजा दो यार, एक पर्सन के थ्रू फॉरएवर मिला, फॉरएवर को समझा, मार्केटिंग प्लान समझा। अब एक स्टूडेंट जो मात्र 18 साल का है, वो देख रहा है कि पैसा लगाए बिना लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जब ये चीज देखी कि पैसा लगाए बिना पैसा कमा सकते हैं, तो सोचा कि फॉरएवर ही एक ऐसी चीज है जो करनी पड़ेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई भी फॉरएवर स्टार्ट करता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी लाइफ का वाई। आज यहां बहुत सारे लोग बैठे हो, आप सब चाहते हो कि आप कुछ करो, बट जरूरी क्या करो वो नहीं है, जरूरी है कि आप क्यों कुछ करो। और मेरा वो वाई क्लियर था, और हो सकता है यहां बैठे हुए आप लोगों का भी वही वाई हो। यहां पे हम सबके पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स हैं, सब अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। मेरा भी एक ही वाई था। जिन माँ बाप ने अपनी 40-50 साल की उम्र बिता दी मेरे को बड़ा करने में, अब मेरा टाइम था उनके लिए कुछ करने का, तो मैं कैसे रुक जाऊं, मैं कैसे कुछ स्टार्ट ना करूं। उस टाइम पे फॉरएवर स्टार्ट किया। आप सबके पेरेंट्स ने भी मना किया होगा, मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया, बट मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों को, अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मेरी जिद को सुन के, मेरी जिद को मान के मेरे को अलाउ किया। अगर मेरे मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं, आई लव यू मॉम डैड, आई लिटरली लव यू। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। मेरे घर वालों को लगता था कि ये बिजनेस करना तो चाह रहा है, बट ये तो शेड्यूल में ही नहीं रहता। जो लड़का 12-1 बजे सो के उठता था, वो लड़का 9 बजे उठना स्टार्ट करके लर्निंग करने लगा, 10 बजे मेट्रो में जाके प्रोस्पेक्टिंग करने लगा, क्योंकि पता था कि कुछ करना है। और उसी वजह से मात्र 6 महीने में 18 साल के बच्चे ने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। थैंक यू। मैनेजर बनते ही, एक सेकेंड, थैंक यू। मैनेजर बनते ही जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक फोटो साथ में मैंने लगाई है। एक चीज मैं बोलता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे यूनिटी बहुत जरूरी है, आपके अपलाइन आपके डाउनलाइन का साथ बहुत जरूरी है। और ये 3 वो लोग हैं, ये 3 वो शख्स हैं, ये 3 की फोटो वो है जो इस ट्रायो ने इस भीड़ को इकट्ठा करा है। स्टार्ट किया, जर्नी चली, 2017 खत्म हुआ, 2018 शुरू किया। ये मेरी कुछ फोटोज है। स्टेज पे जाना शुरू किया, टीम में मैनेजर्स कराए, टीम में लेवल हुए, सीनियर मैनेजर बना, कार प्लान लेवल 1 किया। सबका ड्रीम होता है गाड़ी लेना। 19 साल की उम्र में 2019 की स्टार्टिंग में मैंने अपने पैसों से एक गाड़ी परचेज करी। कंपनी के इंसेंटिव होते हैं, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट। उस साल मुझे, मेरी डाउनलाइन को, इनफैक्ट मेरे फादर को
थाईलैंड जाने का, इंटरनेशनल ईगल मैनेजर रिट्रीट पे जाने का मौका मिला। बट 2019 की सबसे यादगार इवेंट की अगर बात करूं तो वो था मैनेजर रिट्रीट। क्या था? मैनेजर रिट्रीट। क्यों था? दो रीजन। पहली चीज, सरप्राइज ट्रिप था। एक सेकंड। पहली चीज, सरप्राइज ट्रिप था। कभी आदत नहीं थी राजा महाराजाओं की तरह कोई ट्रीट कर सकता है, इस कंपनी ने राजाओं वाला ट्रीटमेंट दिया। दूसरी चीज, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिले जो ना मेरी अपलाइन थी ना डाउनलाइन थी, और उन्होंने एक विजन दिया कि जो चीज तुम कर रहे हो अगर वो तुम्हारी टीम करेगी तब तुम आगे बढ़ोगे। और आज इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी हॉल में हमारी टीम से हजारों सुपरवाइजर, कई 100 मैनेजर बैठे हैं। आगे बढ़े, 2020 स्टार्ट हुआ। सोचा था अब तो बहुत कुछ करना है, और जिन चीजों के लिए मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बताया मेरा वाई था मेरे पेरेंट्स। 2020 स्टार्ट होते ही मैं अपने मम्मी पापा को फर्स्ट इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप पे लेके गया, सिंगापुर मलेशिया। उसके बाद उसी महीने सोरिंग मैनेजर बना, उसी महीने कारप्लान लेवल 3 क्वालिफाई किया। आज भी याद है 29 फेब थी, 1 मार्च को इसी स्टेडियम में था, बट रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। इसी स्टेडियम में वहां पीछे खड़ा था और सोच रहा था कि अगली बार अगर स्टेज पे जाऊंगा तो इसी स्टेडियम में जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। और आज आ गया। बट कहते हैं ना, हर चीज अच्छी नहीं होती। मार्च में कोविड आया, लॉकडाउन आया, जैसे नवाज मैम ने, ग्रेग सर ने बताया, टफ टाइम आए, सारी चीजें बंद हुई, लाइव सेशन बंद हुए। ग्लोबल रैली जो ड्रीम था, क्वालिफाई किया, सिडनी का वीजा लगवाने जा रहे थे, कैंसिल। ग्लोबल रैली कैंसिल हो गई। लेकिन एक लाइन सुनी, एक वीडियो सुनी, सुनना चाहोगे? एक लाइन सुनना चाहोगे? ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया और फॉरएवर ने एक बार अपने आप को फिर प्रूव किया कि फॉरएवर बेस्ट है, बेस्ट थी और बेस्ट रहेगी। घर बैठे बैठे रैली एंजॉय करी, चेयरमैन बोनस $12,000 का मिला। उसके साथ साथ आने वाले टाइम में सारा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट किया। उस टाइम पे लोग सोच रहे थे कि यार अब बिजनेस कैसे करें, बट हम सोच रहे थे अब बिजनेस कैसे बढ़े, क्योंकि कई लोग थे जिन्होंने हमें सोच के ज्वाइन किया था और उन्हें नहीं पता था कोरोना आएगा, तो उनके लिए कुछ करना था और उनके लिए सारा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट किया। रुकने को रुक सकते थे बट रुके नहीं, काम करते गए, आगे बढ़े। और उसी वजह से एक बूम आया। मेरे को आज भी याद है 2020 लॉकडाउन से पहले मेरे मात्र 10,000 फॉलोअर्स थे। आज स्टेज पे जब खड़ा हूं 2,10,000 फॉलोअर्स हैं। उसी साल सोरिंग मैनेजर करने के बाद नंबर 1 एफबीओ का टाइटल मिला। नंबर 1 एफबीओ का टाइटल मिला, चेयरमैन बोनस किया, टीम में बहुत सारे चेयरमैन बोनस हुए, 5,000 सीसी जो कोई सोच नहीं सकता था वो भी कर दिया। अब आई 2021 की बारी। जब आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है ना, तब आपके साथ प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी हो जाती है। 2021 में सोचा था कि टीम के साथ मिलके सारी चीजें करेक्ट करेंगे, अपने एक्शंस करेक्ट करेंगे और ज्यादा स्टेबल बिजनेस बिल्ड करेंगे। टारगेट्स पे फोकस किया, टीम ट्रेनिंग्स पे फोकस किया, टीम के इंप्रोवाइजेशन पे फोकस किया। मैं बोलता हूं ना, मैं 12 बजे उठता था और वो दिन ऐसे थे जब मैं 9 बजे उठ के सुबह हजारों लोगों की मॉर्निंग मीटिंग भी करता था। उसके बाद टीम ट्रैकिंग करी, टीम का फॉलोअप लेना स्टार्ट किया। क्या होता है जब इंसान को पैसे आ जाते हैं, वो कंफर्ट में आ जाता है। मेरे को 7 फिगर आ रही है उस दिन से, बट मैं आज तक कंफर्ट में नहीं आया, क्योंकि गोल खुद की 7 फिगर नहीं है, गोल इस हॉल में हर बंदे की 7 फिगर है। और
उसी वजह से, उसी डेडिकेशन की वजह से 2021 में भी नंबर 1 मेंटेन किया, 2021 में भी 5000 सीसी करी, सारे चैलेंजेस को फेस किया। चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस हमेशा आएंगे, आपको फेस करना है। फिर आया 2022, मेरा फेवरेट ईयर। आप सबको एक चीज बताता हूं, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे जैसे आपका टाइम इसमें बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप बढ़ते जाते हो, आप ग्रो करते जाते हो। और 2022 में सबसे पहला टारगेट लिया था कि ग्लोबल चार्ट्स को हिट करना है। उसके साथ साथ 300 से ज्यादा मैनेजर हो चुके थे टीम में, 15 लोग अभी ईगल में, 15 लोग हमारी टीम से खड़े थे, 15 लोग। अभी गोवा में मैनेजर रिट्रीट हुआ, 40 लोगों ने मैनेजर रिट्रीट अटेंड किया। लेकिन ये सब एक तरफ, आज तक की, अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज मेरे को जुलाई में मिली। क्या न्यूज थी, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? जुलाई में फॉरएवर ग्लोबल की तरफ से एक पोस्ट आती है, जिसमें ये 18 साल का बच्चा जिसने 5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो पूरे दुनिया में नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटर दिखता है। पूरी दुनिया में नंबर 3 पे आना मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, फॉरएवर इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मेरे को एक चीज विश्वास हो गई, अगर आप गिव अप नहीं करते, लगे रहते हो, तो नंबर 3 क्या, आई हैव प्रॉमिस्ड ग्रेग सर दैट आई विल बी नंबर 1 वेरी सून। उसके बाद मेरे से पूरे साल, पूरी जर्नी में लोग पूछते रहे, यार तुम इतना पैसा कमाते हो, गाड़ी नहीं लोगे क्या? यार गाड़ी क्यों नहीं लेते? मैंने कहा उसका भी टाइम आएगा। और 2 महीने पहले वो टाइम भी आया। 2 महीने पहले मेरा बर्थडे आया, मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को 1 करोड़ रुपए का प्री बर्थडे गिफ्ट दिया। लेकिन मेरा वाई मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरा वाई मेरे पेरेंट्स थे। अगर अपने लिए कुछ किया, उनके लिए भी कुछ करना था। 5 सितंबर को उनकी 25th एनिवर्सरी थी, और यही लड़का उन लोगों को 15 दिन की ड्रीम ट्रिप पे लेके गया, पेरिस और स्विट्जरलैंड। उसके बाद आज जिस वजह से मुझे इस स्टेज पे बुलाया गया, आज जिस चीज के लिए मुझे इस स्टेज पे बुलाया गया, फाइनली वो दिन आया। फाइनली कृष्णा अरोड़ा ने यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर का टाइटल अचीव किया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये सब तो हमें पता था, ये सब तो हम जानते थे। मेरी टेस्टिमनी यहाँ पे रखने का मतलब, मेरी टेस्टिमनी आपको सुनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। इसका मतलब आपने ये लेना है कि यही कहानी आपकी भी होगी, कुछ टाइम बाद आप भी स्टेज पे खड़े होंगे। चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस हमेशा आएंगे। मेरी जर्नी में मैंने स्ट्रगल नहीं बताया, क्योंकि मैं स्ट्रगल से नफरत करता हूं। मैं अगर स्ट्रगल से परेशान हूं तो वो मेरे लिए स्ट्रगल है, वरना मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है। मैंने कभी स्ट्रगल को स्ट्रगल लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट फेसिंग दोज चैलेंजेस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। एंड फॉरएवर में आप आर्टिस्ट बनने आए हो। आपको मैं कुछ पॉइंट बोलूंगा जो आपको याद रखने चाहिए। पहला, यूनिटी, मैंने आपको बताया, अगर आप अपनी अपलाइन डाउनलाइन के साथ हो तो आप आगे हो। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि उनकी अपलाइन उनका काम नहीं करा रही। आपका काम है, आपकी अपलाइन का काम नहीं है। आप काम करोगे तब आप आगे बढ़ोगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरी चीज, आपने कभी भी एफर्ट्स में कमी नहीं लानी। आपके एफर्ट्स रहेंगे तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तीसरी चीज, गिव अप एटीट्यूड। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप यहां नहीं आ सकते। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि यहां पे आएगा? पक्का होए? चौथा पॉइंट, कभी भी अपने आप पे डाउट मत करना। आप एक इंसान हो, इंसान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान हर चीज कर सकता है, और आप हर चीज करोगे। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है मैंने, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। एक बारी मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे रिपीट करो, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। कुछ कमिटमेंट्स करना चाहूंगा। अभी इसी महीने मैं अपनी जीएलटी की सीसी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके रहूंगा।
इस साल मैं चेयरमैन बोनस लेवल 3 भी करूंगा। उससे भी बड़ी कमिटमेंट, अपने साथ 35 लोगों की ग्लोबल रैली क्वालिफाई कराऊंगा। 70 लोगों को ईगल लेके जाऊंगा और जिंदगी भर मतलब मरते दम तक फॉरएवर के साथ रहूंगा। लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू थैंक्स क्रेग सर, सिंथिया मैम, नवाज मैम, दैट दे आर हियर। दे आर सच बिग नेम, दे आर सच बिग पर्सन। इफ दे आर नॉट हियर, इट डजंट मैटर। अगर वो यहां ना आते तो कोई फर्क ना पड़ता, बट दे वॉन्ट इंडिया टू बी नंबर 1। और मैं आप सबके बिहाफ पे प्रॉमिस कर दूं कि हम नंबर 1 आएंगे। कर दूं सर, वी प्रॉमिस इंडिया विल बी नंबर 1 वेरी सून। मैं थैंक्स करना चाहूंगा हरीश सर को, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर। एक बार जोरदार तालियां। आपको पता है मेरा कोई रियल भाई नहीं है। इस प्लेटफॉर्म ने मेरी टीम तो मेरी फैमिली बनाई मेरे को एक बड़ा भाई भी दिया। एक बार आकाश जी के लिए जोरदार तालियां। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों की वजह से आज मैं स्टेज पे हूं, मैं उन्हें बोलता ही नहीं, मैं उनके साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। none other than my family, my upline and my team. I want to thank you all. लास्ट में मैं चाहूंगा एक बारी खड़े होके एक उस पर्सन का थैंक्स जरूर बनता है। एक बारी सब खड़े हो जाओ प्लीज। जिस पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, एक बार रेक्स सर के लिए जोरदार दिल से ताली। At last, I want to say, I am Krishna and I am forever. तालियां नहीं रुकनी चाहिए। I am Krishna and I am forever.